असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है जी अर्ली मॉर्निंग, और मैंने कहा आज मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करती हूँ। मॉर्निंग की रूटीन सब माओं की ऐसे ही होती है, भागते दौड़ते हुए, तो मेरी भी ऐसे ही होती है। और आज हुआ ये था कि लीज़ा का यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस नहीं था। वैसे तो अब जो मेरी मंथली आती थी प्रेस करने वाली, वो मैंने बस उसको छुट्टी करवा दी है क्योंकि छुट्टियां बहुत करती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे नई मिल गई है, वो डेली बेसिस पे आया करेगी और डेली हमारे कपड़े प्रेस कर जाया करेगी। तो मेरे लिए ये काफ़ी आसानी हो गई है क्योंकि मैं अकेली जानी होती हूँ, और फिर माशाल्लाह से 3 बच्चे, तो मुझसे मैनेज नहीं होता प्रेस भी खुद करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे प्रेस करने वाली मिल गई है, उसका मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, तो इंशाल्लाह हमारे कपड़े वो प्रेस कर जाया करेगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं खुद ही कर रही हूँ। और एक यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे मैं अलीज़ा का प्रेस कर रही थी और एक कर रही थी मैं इश्मल का, क्योंकि इश्मल का यूनिफ़ॉर्म भी हमारे घर ही था। जब हेल्पर ने मशीन लगाई थी तो छोटी बहन कहने लगी कि आप लोग मशीन लगा तो रहे हो, तो इश्मल का यूनिफ़ॉर्म भी ले जाओ और वो भी प्रेस कर सॉरी धो के दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जब मैं अलीज़ा के कपड़े उतार कर लाई ऊपर से, तो फिर इश्मल के भी साथ ही थे। मैंने कहा अब अलीज़ा के कर रही हूँ प्रेस, तो इश्मल के भी साथ ही कर देती हूँ। बस यहाँ पे इश्मल का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके मैं मम्मी के घर दे आई थी, और अलीज़ा का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था, और उसकी सारी चीज़ें अरेंज करके रख रही थी। मैं कोशिश करती हूँ रात को रख दूँ, अगर रात को ना रख सकूँ तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में ही मैं सारी उसकी चीज़ें इकट्ठी करके रख देती हूँ, ताकि इन टाइम पे मुझे टेंशन हो ना ही उसे टेंशन हो। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और मैं उसके लिए बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में वो जस्ट खाती है बिस्किट, लेकिन मैंने कहा पेपर चल रहे हैं तो आप पेट भर के नाश्ता करके जाया करो, तो एनर्जी हुआ करेगी, तो पेपर अच्छा हुआ करेगा। तो मेरी कोशिश होती है उसको बस मैं देसी घी का ना पराठा बना दूं। तो मैंने यहाँ पे बना तो दिया, लेकिन उसने बड़ा मुंह बना के खाया था। बस मैंने कहा अब बना दिया है मैंने, चलो आज तो खाओ, कल से मैं तुम्हें वही जो तुम्हारा नाश्ता होता है वही करवा दूंगी। भाई बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। हाँ ये करती हूँ मैं, फिर जब वो सुबह को नाश्ता नहीं करके जाती ना, तो पेपरों में 12:30 बजे वो आ जाती है, तो फिर मैं इसको 12 बजे नाश्ता करवा देती हूँ। उस टाइम मैं इसको ज़रूर पराठा खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने उसको जैसे तैसे नाश्ता तो करवा दिया था, और अब वो यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो आप लोगों को ग्लव्स से देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सर्दी होती है, और बाइक पे तो और भी ज़्यादा लगती है। तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को कवर करके भेजूँ। मुझे सर्दियाँ इसीलिए अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि बच्चों को बहुत, बच्चे भी तंग आ जाते हैं कि माएँ हमारे पीछे कैसे घूम रही हैं। मुझे होती है टेंशन, ये कैप लेके जाएं, ये मास्क ना उतारें, इसको कहीं फ्लू ना हो जाए बाइक पे आते जाते हुए। तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा फोबिया होता है कि बस इनको कुछ ना हो, और अलीज़ा पेपरों के दौरान ना फ्रेश रहे और अच्छे से तंदुरुस्त रहे, और बस ये खुशी खुशी से अपने पेपर दे। तो बस यहाँ पे वो रेडी हो गई है, और आज जाना था इसके बाबा ने छोड़ने के लिए क्योंकि इसके मामू गए हुए हैं इस्लामाबाद। और बस फिर मैंने कहा मक्की आज हिम्मत करें सुबह सुबह उठें, और आपको भी पता चले कि सुबह सुबह कैसी ठंड होती है और कैसी सर्दी होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं जगा दूंगी मक्की को, और फिर वो जाएंगे बच्चों को छोड़ने, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बच्चे होते हैं, मुबर्रा, उबैद और इश्मल, अलीज़ा, और भाई तो चारों बच्चों को एक ही साथ छोड़ आते हैं। तो मैंने कहा देखें लेट्स सी क्या होता है, मक्की एक ही टाइम में छोड़ के आएंगे या अलग अलग छोड़ के आएंगे। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं सहन में, और ये देखें बाइक के ऊपर कितना पानी है। रात को ओस इतनी पड़ती है, और जो भी चीज़ सहन में पड़ी होती है वो गीली हो जाती है। तो बस यहाँ पे वो अपनी बाइक साफ़ कर रहे थे, और बच्चे भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे अब ये लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए, रेडी हैं। और फिर जब आए थे मक्की घर, तो कहने लगे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर में लेट जाऊँ। तो मैंने कहा आप कर लें आराम, लेकिन आयत और अमल ने कहा आप कैसा आराम करेंगे, हम आपको करने देते हैं ना आराम। तो बस उन्होंने उनको वो सताया, वो कहते भाई मैं ना उठ के जा रहा हूँ, बस अब मैंने बड़ा कर लिया आराम। तो बस यहाँ पे देखें आयत की हरकतें चेक करें।
तो बस ये लोग अपने बाबा के साथ खेल रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। मुझे आज बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं बच्चों वाले रूम में आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी है बेडशीट चेंज, और ऊपर वाले बेड की भी की थी और नीचे वाले बेड की भी की थी, दोनों कर दी थी, क्योंकि हेल्पर इस टाइम बाहर से सहन साफ़ कर रही होती है और जब तक वो अंदर से आकर सफाइयाँ करती है तो बस फिर मैं उतने में सारा घर समेट लेती हूँ। तो आज मेरी लिस्ट में था कि मैंने ना इस बेल को कट करना है। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था इसको कट करने का, लेकिन अभी पत्ते झड़ने थे, बल्कि झड़ रहे थे, थोड़े थोड़े ना सूखते थे और वो सहन ना काफ़ी गंदा हो जाता था। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, इसकी एक ही बार हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद इसकी ना अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये जो हमारे घर में अनार का पेड़ लगा हुआ है, तो इसकी भी मैंने बस कटिंग कर ही दी। मैंने कहा अब लगे हाथ दोनों को ही ना मैं हार्ड प्रून कर देती हूँ, तो इंशाल्लाह ये जब मौसम में बाहर आएगा तो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छे से ग्रो करते हैं या इनकी ग्रोथ रुक ही जाती है। वैसे मैंने बड़े डरते डरते ये कदम उठाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बहुत दिल मेरा वो हो रहा था कि हाय अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से इनको ग्रो होते देखा है, इनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखा है, यानी कि पानी वगैरह, इनकी गुडाई वगैरह, इनको खाद वगैरह देती थी मैं। तो अब अपने हाथों से मैं इनको कट कर रही हूँ, लेकिन इसमें भी इन्हीं का भला था कि इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि सर्दियों में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बस ऐसे ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो बढ़ते नहीं हैं। जब हम छोटे होते थे तब हम ऐसे ही देखते थे, तो चाचू वगैरह, अब्बू वगैरह जो हमारे खेतों में दरख्त होते थे उनको काट दिया करते थे और हम उनके ऊपर खेला करते थे बड़ा, तो झूले भी खाया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े दरख्त होते थे। तो जब वो लोग ला के रखते थे घर पे लकड़ियाँ बनाने के लिए, तो बड़ा बचपन इंजॉय किया है मैंने तो ऐसे दरख्तों पे खेल खेल के। तो बस आज मुझे वो ही टाइम याद आ रहा था कि जब मैं छोटी होती थी मैं ऐसे ही खेलती थी, और आज देखो मैं खुद ही एक काम कर रही हूँ, ऐसे कटिंग कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी ना, उनको एक बेडशीट बिछाई और उस सब को उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके बाहर कैसे लेके जाती। तो बस उसके बाद फिर मैंने भाई से कहा था कि ये उठा के ले जाएं, और मैंने चुटकी तो ऐसे बजाई थी कि मैं क्लीनिंग करके आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसी ट्रांसलेशन वीडियो की कि वो रात को जाके मेरे जहन में आया कि तुमने यहाँ से क्लीनिंग तो कर ली थी लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो बस यहाँ से फिर मैंने रात को एक क्लिप लिया था, और यहाँ से मैंने कि मेरा सहन देखिए अब कितना खाली खाली लग रहा है और सफाइयाँ भी हो गई हैं। तो बस जी उसके बाद आ जाते हैं किचन में, और आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। शामी कबाब तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिएगा, लिटरली बहुत मज़े के बनते हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो बस जी यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको थोड़ा सा सौते कर लिया है, और 7-8 मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, और 2 से 3 टुकड़े मैं अदरक के डाल दूँगी छोटे छोटे। तो बस इनको थोड़ा सा सौते होने के बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। वो क्वांटिटी आप जितनी भी लेना चाहें, जितने ज़्यादा शामी कबाब बनाना चाहें आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। बस जी चिकन डालने के बाद मैंने इसके अंदर सारा साबित गरम मसाला डाल दिया है। अभी मेरे पास साबित गरम मसालों में सारी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन जो जो अवेलेबल थी वो मैंने सारी डाल दी थी। अगर आपके पास सारी अवेलेबल हैं, यानी कि जायफल जावित्री तक, आपने थोड़ी थोड़ी वो सारी डाल देनी है। तो बस यहाँ पे उसको भून लेना है। ख़ास तौर पे आपने बड़ी इलायची 2 से 3 ज़रूर डालनी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास एक ही थी तो मैंने एक ही डाल दी थी। और बस यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने सूखे धनिया का डाल दिया था, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे भर के नमक का डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का डाल दिया है, और बस उसको मैंने भून लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। पहले हमने चिकन को अच्छे से भूनना है, ताकि उसकी जो एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है चिकन की, जो हम शामी कबाब पानी में बॉईल करके बनाते हैं उसमें एक ना पानी पानी सा होता है, मुझे वो इतना ख़ास टेस्ट लगता नहीं है अच्छा। तो मुझे ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस चिकन को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है, और अब हम इसको लगा देंगे टाइम पे 10 से 15 मिनट, हार्डली 20 मिनट लगे होंगे, और मेरी दाल अच्छे से गल गई थी।
तो बस जी यहाँ पे हमारी दाल भी और हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है, और जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी बचा था वो भी हमने तेज़ आंच करके ड्राई कर लिया था। और अब हम इसको घोटने से अच्छे से घोट लेंगे, क्योंकि मेरा जो असल घोटने वाला होता है वो अम्मी के घर था, तो बस मेरे पास यही थी, तो मैंने इसी के साथ ना इसको अच्छे से मैश कर लिया था। और ये देखें चिकन के कितने बड़े बड़े रेशे हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक गड्डी धनिए की कट करके इसके ऊपर डाल दी थी, और धनिए का कलर चेक करें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस यहाँ पे आप अपनी पसंद के शामी कबाब बना सकते हैं, छोटे छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े बड़े बनाना चाहते हैं, जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं वैसे आप बना के इनको फ्रीज़ कर लें। और बस यहाँ पे मेरे अच्छे ख़ासे शामी कबाब बन गए थे। हालांकि मैंने थोड़ा सा ही चिकन लिया था और थोड़ी सी ही दाल ली थी, लेकिन हमारी फैमिली के हिसाब से माशाल्लाह अच्छे ख़ासे बन गए थे। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।